बल है मेरा और सच्चा सहारा है। दुख और तकलीफ की घड़ियों में तू ही तो धाम है मेरा। प्रभु तू ही तो बल है मेरा। मिट्टी हूँ मैं और कुछ भी नहीं, पर प्रेमी पिता ने दया की बहुत। तूने दाम दिया मुझे अपना लिया, ताकि हाथ में तेरे रहूं मैं सदा। तब तू ही तो बल है मेरा और सच्चा सहारा है। दुख और तकलीफ की घड़ियों में तू ही तो धाम है मेरा। प्रभु तू ही तो बल है मेरा। सच्चा है चरवाहा मेरा, दिन और रात हो तू निगहबान मेरा। मैं खोई हूँ एक भेड़ तेरी, मैं भटकूं नहीं तू पुकार मुझे। प्रभु तू ही तो बल है मेरा और सच्चा सहारा है। दुख और तकलीफ की घड़ियों में तू ही तो धाम है मेरा। प्रभु तू ही तो बल है मेरा। मेरे स्वर्गीय पिता तू देखे मुझे और प्रेम से है निहारे मुझे। तू देख इधर और संभाल मुझे, ताकि दिन ब दिन तू मुझ में दिखे। प्रभु तू ही तो बल है मेरा और सच्चा सहारा है। दुख और तकलीफ की घड़ियों में तू ही तो धाम है मेरा। प्रभु तू ही तो बल है मेरा और सच्चा सहारा है। दुख और तकलीफ की घड़ियों तो बल है मेरा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं दर्शकगण, आप सबको साबत मुबारक हो। मैं उम्मीद करता हूं जो आज का प्रभु का वचन जो मैंने तैयार किया है, आप इससे
आशीषित होंगे। और इस समय मैंने शीर्षक रखा है मेल मिलाप। आइए हम इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन को खोलें, हम परमेश्वर से दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, तुझे लाखों धन्यवाद देते हैं कारण तूने हमें अब तक जिंदा श्वास रखा है। हम धन्यवादी है तेरे आशीषों के लिए। और इस वक्त जब हम तेरे वचनों में से हम मेल मिलाप के बारे सीखते हैं, तो हमें आशीष से मालामाल कर। आज दिन भर हमारे साथ हो, क्योंकि हमने ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से चाहा है। दया करके सुन और ग्रहण कर, आमीन। जैसे मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा शीर्षक है मेल मिलाप। एक कहानी बताई जाती है। 7 साल का बच्चे का एक लड़का, उसे अपनी मम्मी उसे बुलाती है और कहती है, बेटा हमें कोई खास काम, कोई जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं चाहती हूं कि तुम अपना छोटे बहन का ख्याल रखना। ये लड़का ने जवाब दिया, मम्मी आप बेफिक्र रहो, मैं अपनी बहन का खास ख्याल रखूंगा। यह स्वाभाविक है कि वो लड़का वो टेलीविज़न देखने बैठ जाता है और अपने पसंद के जितने प्रोग्राम है उसे देखने लगता है। एक प्रोग्राम के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा। अचानक उसे याद आती है कि उसका बहन वहां नहीं है। उसको ढूंढने वो पूरा कमरा को छानबीन करता है, घर में पूरा जाता है और घर का पूरा छानबीन करता है। उसे देर नहीं लगा अपना बहन को पाने के लिए। उसका बहन रसोई घर में वहां थी। उसके हाथों में क्रेयॉन्स, जो रंग होती है, उसे लेकर वो दीवार में कुछ लिखने की प्रयास करती है और पूरे दीवार को गंदा कर देती है। जब ये लड़का उसे देखा, वो ऊंची आवाज से कहा, बहन तुमने ये क्या कर दिया? मैं जानता हूं कि मम्मी पापा जब वापस आएंगे तो हमें वो मार डालेंगे। वो जानता था कि वो उसे नहीं मारेंगे, लेकिन वो कहने के वास्ते वो कह दिया। ये लड़की घबराकर, छोटी बहन घबराकर अपने भाई के आंखों की तरफ देखा। लड़का ने उसे कहा, घबराओ मत बहन, तुम्हारा बड़ा भाई है, इसका उपाय ढूंढ निकालेगा और उसे मैं ठीक कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन बाद में वो सोचने लगा कि मैं इससे ठीक कैसे करूं। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आई। वो याद किया कि उसके पापा जब कभी दीवार में कोई दाग या धब्बा लग जाते थे तो वो फौरन वो गैराज जाकर अपने जो रंग का डब्बा लाकर और रंग करने का ब्रश लेकर पूरे दीवार को वो क्या करता था, रंग कर देता था। और उसे देखकर जब रंग करने के बाद वो दीवार फिर से नया के समान दिखने लगता था, तो उसने फौरन क्या किया, वो रंग की तलाश में गैराज गया और वहां गैराज में जाने के बाद उसे मिलता है। वो रंग की डब्बा को लेता है, फिर रंग करने का ब्रश ढूंढता है और वो भी उसे मिल जाता है। उसे लेकर वो धीरे धीरे क्या करने लगा कि दीवार में रंग करने के प्रयास करने लगा। अचानक क्या होता है कि ये जो रंग की डब्बा वो फर्श में गिर जाता है और जितने रंग उसमें थे वो पूरे फर्श में फैल जाता है। अब वो सोचने लगा कि मैंने क्या कर डाला। एक बार वो दीवार की ओर देखता है, दूसरा अपना बहन को देखता है और तीसरा फर्श को देखता है। वो समझ गया कि वो एक मुसीबत में पड़ गया है, क्योंकि वो उसका गलती उसकी माँ उसे ढूंढ निकालेगी। क्योंकि उसे कहा गया था
कि उसकी बहन का ख्याल करना, और वो अपना बहन का ख्याल करने के वनिस्पत वो टेलीविज़न प्रोग्राम वो देख रहा था। फिर सोचने लगा कि मैं क्या करूं, मैं इसको कैसे छिपाऊं। उसके दिमाग में दूसरा आइडिया आया और सोचने लगा कि शायद मैं अपने कमरे जाऊं और तौलिया लाकर उसे पोंछ डालूं। लेकिन वो जानता था कि यदि वो तौलिया से पोंछता है तो तौलिया में यह रंग उसमें लग जाएगी और फिर उसका करतूत, उसके कर्मों को लोग जान जाएंगे, उसके मम्मी डैडी को पता चल जाएगा। वो उसको छिपाना चाहता था। वो फिर कमरे में गया, इधर उधर ताका और देखा, और उससे जो अखबार उसको मिला और वो समझा कि शायद ये जो हमारा समस्या का समाधान ये अखबार है। उसने अखबार को लेकर पूरा फर्श में बिछा दिया जहाँ जहाँ रंग गिरे थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके एक के बाद दूसरा को उठाने की कोशिश किया। वो ये देख के घबरा गया कि वो साफ होने के बनिस्पत क्या हुआ कि वो जो अखबार जो थी वो फर्श में चिपक गया और वो धब्बा रह गया। पहला तो दीवार में, फिर दूसरा अभी फर्श में लग गया, और उसको छुपाने की कोशिश में वो अपना काम को और भी उसे मुश्किल में डाल दिया। और हम पाते हैं कि बहुधा हम भी यही करते हैं। हम जब कभी हम गलती करते हैं, हम अपनी गलती को छिपाने के लिए ऐसे काम करते हैं, लेकिन छुपाने के बनिस्पत हम उसे ज़्यादा मुश्किल में डाल डालते हैं। क्या हम बाइबल में ऐसे कई जो उदाहरण पाते हैं? आइए आज सुबह के समय मैं आपको बाइबल के ऐसे 3 उदाहरण को मैं लेना चाहता हूँ। ऐसे तो बाइबल में बहुत अनेक आपको उदाहरण मिलेंगे, लेकिन खास करके मैं आपको 3 उदाहरण लेना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ उत्पत्ति की पुस्तिका में। उत्पत्ति का 3 अध्याय यदि हम पाते हैं तो हम पाते हैं इसमें कि परमेश्वर जो आदम की बटिका में आदम हवा को छोड़ दिया और उन्हें कहा कि तुम इस आदम की बटिका के हर वृक्ष से उसका फल आप खा सकते हो, सिवाय एक पेड़ जो कि भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल तो कभी ना खाना। जिस दिन तू खाएगा तो उसी दिन तू मर जाएगा। आदम और हवा परमेश्वर का संगति उसे बहुत अच्छे लगने लगे। सुबह और शाम परमेश्वर स्वयं आदम और हवा से मिलने आता था, उनसे बातें करता था, उनके साथ घूमता था। लेकिन एक दिन की बात है, ये दुर्भाग्यवश बात है कि हवा वो अकेला थी और उस बटिका का उस वृक्ष के पास गई और उसने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। इतना ही नहीं बल्कि उस वृक्ष का फल को खुद खाया, स्वयं खाने के बाद उसे आदम को भी दिया। फिर हम पाते हैं, बाइबल हमें बताती है कि वो खाने के बाद वो महसूस करने लगे कि वो नंगा है, और बाइबल बतलाती है कि वो अंजीर के पत्तों को तोड़ा, उसको सिलाई करके अपने शरीर को ढकने की कोशिश यानी कि प्रयास करने लगे। कुछ समय पश्चात हम पाते हैं कि परमेश्वर उनसे मिलने आ रहा था और उनकी आहट सुनकर आदम और हवा एक झाड़ी के पीछे जाकर छुपने लगे।
परमेश्वर उसे पुकारता है, कहता है, आदम तुम कहाँ हो? क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर को ये मालूम नहीं था कि वो कहाँ है? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर एक अंतर्यामी है। परमेश्वर हर चीज जानते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको बुलाने का, उसका पीछे जो मकसद, जो उद्देश्य था कि उन्हें एक मौका दिया जाए कि वो अपना गलती को महसूस करे और एहसास करे। इतना ही नहीं, वो चाहता था कि उसको अपने गलती का पश्चाताप करने के लिए। लेकिन हम पाते हैं कि आदम और हवा अपना गलती एहसास करने के बनिस्बत लोग एक दूसरे पर दोषी करार करने लगे। आदम ने कहा, ये नारी जिसे बनाकर तूने हमें दिया है, उसने हमें ये फल दिया। फिर उसके बाद हवा ने कहा कि वो सांप ने हमें धोखा दिया। वो एहसास करने के बनिस्बत वो अपना सफाई देने लगे। बहुधा हम भी यही करते हैं। हम अपने गलती को एहसास करने के बनिस्बत हम क्या करते हैं कि हम अपने सफाई देना चाहते हैं। आगे हम पाएंगे, आगे आइए मेरे साथ, आप बाइबल खोलिए, आप पाएंगे उत्पत्ति का 37 अध्याय, उत्पत्ति का 37 अध्याय। और ये कहानी हम सब जानते हैं, ये जोसेफ के बारे कहा जाता है। बाइबल हमें बताती है कि याकूब का जोसेफ एक लाडला पुत्र था। वो उसे बहुत पसंद करता था और उसके लिए क्या किया, एक कोट जो कि बहुरंग का जो था उसको बना के उसको दिया, जिस कारण उनके भाइयों में जो उनका रिश्ता था, रिश्ता में दरार हो गई। और वो कहने लगे कि पिताजी सिर्फ जोसेफ से प्यार करता है। और यह समस्या को गंभीर करने के लिए जोसेफ जो अपना स्वप्न अपने भाइयों को बताता है, और इससे लोग और उसके भाई बहुत भड़क जाते हैं और उनके रिश्ते में एक दरार हो जाता है। फिर काफी दिन के बाद जब जोसेफ के भाई लोग दूर गए हुए थे भेड़ बकरी लेकर चराने के लिए, उसका पिताजी याकूब कहता है जोसेफ से, बेटा तुम अपने भाई के पास जाओ और देखो कि उनका हालात क्या है, और साथ में तुम भोजन का सामग्री लेकर जाओ और उनको देकर उनका समाचार लेके आओ और हमें बताओ कि वो कैसे हैं। फिर जोसेफ क्या करता है कि भोजन सामग्री लेकर जाता है, और जब जाते 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 हम पाते हैं कि जब उनके भाई उन्हें देखते हैं, उसको देखते हैं, वो कहते हैं, देखो वो आ रहा है, स्वप्न देखने हारा वो आ रहा है। और उसको षड्यंत्र रचते हैं कि लोग उसे जान से मार डालें। रूबेन उसे कहता है कि इसे हत्या मत करो, हालांकि तुम क्या करो, इससे एक कुएं में डाल दो। और फिर हम पाते हैं, बाइबल बतलाती है कि उसके भाई लोग उसे पकड़कर उसे कुएं में डाल देते हैं जिसमें पानी नहीं था। उसका कोट जो उसका पिताजी याकूब ने उसे दिया था, उसे निकाल लेते हैं।
और उसने वो षड्यंत्र रचते हैं कि वो क्या करे, इसको चीड़ फाड़ कर उसमें कोई जानवर का लहू लगाकर अपने पिताजी को दे और उसे कहे कि इससे कोई जानवर मार डाला है। फिर क्या होता है, जब खाने को बैठते हैं वो अपना सर जब उठा के देखते हैं तो उन्हें क्या दिखता है कि दास व्यापारी जो आ रहे थे, इस्माइलाइट्स जो आ रहे थे, उन्हें देखकर उसे बोले कि इसका जान हम यूं ही क्यों लें, क्यों नहीं हम उसको उन लोगों के हाथ में बेच डालें। और लोगों ने उससे, उसके भाइयों ने उसे व्यापार के हाथों बेच दिया, दास व्यापार के हाथों में बेच दिया। जोसेफ रोता हुआ बिलपता हुआ कहने लगा, भाइयों, मेरे भाई, मैं तुम्हारा भाई, छोटा भाई हूं, तुम मुझसे ऐसा दुर्व्यवहार ना करो। लेकिन लोग इससे बहुत घृणा करते थे, लोग उससे पसंद नहीं करते थे और उन्होंने उससे जाने दिया। कई साल बाद बाइबल बतलाती है, जब जोसेफ के भाई मिस्र देश आते हैं और आने के बाद कुछ भोजन सामग्री खरीदने के लिए आते हैं, उस वक्त जोसेफ वो पहचान लेता है कि ये मेरे भाई है और उसका एक बहुत अच्छा सुअवसर था, मौका था कि अपने भाइयों से वो अपना बदला चुका सके। लेकिन बाइबल बतलाती है कि जोसेफ बदला लेने के बजाय उसने मेल करने का फैसला लिया। इतना नहीं कि वो बदला लेने के अपेक्षा उसे क्षमा करने का फैसला लिया। और हम पाते हैं कि बदला लेने के अलावा उसने अपना रिश्ता कायम रखना उचित समझा। फिर हम आगे हम देखेंगे, यदि हम यहोशू की किताब को अगर हम खोलते हैं, उसका 7 अध्याय में हम पाते हैं एक घटना जहां पर कि यहोशू अपने सेना को आई देश से लड़ने के लिए भेजता है। इतिहास बतलाती है कि इस्राएली लोग कभी भी किसी युद्ध में पराजित नहीं हुए और जब उन्होंने अपना स्पाई यानी कि भेद लेने वालों को भेजा, उन्होंने बताया कि ये छोटा सा देश, आई एक छोटा देश है, इसमें हमें पूरा इस्राएलियों को भेजना कोई जरूरी नहीं समझते हैं। वो कहा कि हम 3000 तक में हम उसको हम पराजय कर देंगे, क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर स्वयं उनके साथ था। लेकिन जब गए, जाने के बाद हम क्या पाते हैं, बाइबल बतलाती है कि वो विजय होने के बदले वो उसमें पराजय हो गए, वो हार गए और कई लोगों को मार डाले। और जब यहोशू को पता चला कि ऐसा हुआ है, वो अपने कपड़े फाड़ कर वो ईश्वर के पास जाकर प्रार्थना करता है, हे प्रभु, ये आपने क्या किया? भला होता कि हम यरदन की उस पार ही रहते हैं, हम इधर क्यों आए, क्यों मरने के लिए हम आए? ईश्वर कहता है कि छावनी में पाप है, छावनी में पाप है। बाइबल बतलाती है कि उससे हम एक अध्याय हम पीछे अगर हम जाते हैं, 6 अध्याय को जब हम देखते हैं, उसमें पाते हैं कि जेरिको शहर को जब पराजय किए और विचित्र ढंग से उस देश को पराजय किए, उसमें विजय हुए। परमेश्वर का आदेश था कि वहां का हर शख्स, हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर जानवर को उसे क्या करें, खत्म कर दे, सिवाय
एक परिवार जो कि जब उसे वहां पर जो अपने स्पाई यानी कि भेद लेने के लिए जो भेजे थे उससे बचाया था, उस परिवार की सिवाय आप बाकी बात सबको साफ कर दो और वहां से कोई भी सामान अपने पास मत लाना। वहां के सोने चांदी एवं बहुमूल्य चीज और परमेश्वर का भवन में लाना चाहिए। लेकिन हम पाते हैं कि आकान वहां से कुछ सोना चांदी वो लेके आता है और अपने जो तंबू है उसके वहां गड्ढा खोदकर वहां छिपाए रखता है। और परमेश्वर कहा कि जब तक तुम उससे ढूंढ नहीं निकालोगे तुम हर समय पराजय होगे और आपका जो इसमें हम पाते हैं कि आपके छावनी में जब तक पाप रहेगा आप विजय कभी प्राप्त नहीं करोगे। अंत में यहोशू जब पता लगाया और हम पाते हैं कि आकान वो मान लेता है कि उसने वो किया जो करना उचित नहीं था और वो छिपाने की कोशिश किया। क्या हम अपने पापों को हम आकान के समान छिपाते हैं? क्या हम कुछ गलती कर कर हम अपने पाप को बच्चों की तरह छिपाना चाहते हैं? आइए हम अपना धर्मशास्त्र खोलें और देखिए कि बाइबल हमें क्या कहता है। सबसे पहला पदस्थल जो हम पाएंगे ये देखेंगे जो मिलता है भजन संहिता का 69 अध्याय का 5 आयत। भजन संहिता का 69 अध्याय का 5 आयत। इसमें कहता है, हे परमेश्वर तू तो मेरी मूर्खता को जानता है और मेरे दोष तुझसे छिपा नहीं है। इसमें स्पष्ट कहता है, इसमें दाऊद बादशाह कहता है कि मेरा दोष तुझसे छिपा नहीं है। यानी हम देखते हैं कि हम परमेश्वर से हम कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं क्योंकि परमेश्वर के निगाह में नजरों में हर चीज है। आगे हम देखेंगे यिर्मयाह का 16 अध्याय का 17 आयत में हम देखेंगे। यिर्मयाह 16 अध्याय का 17 आयत में इसमें कहता है, क्योंकि उसका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, ना उनका अधर्म मेरे आंखों से गुप्त है, इसलिए मैं उनका अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। यानी कि बाइबल कहता है कि उनका पूरा चाल चलन मेरे आंखों के सामने प्रकट है। यानी कि परमेश्वर के आंखों के सामने से हम कोई चीज भी छिपा नहीं सकते हैं। लाखों हम कोशिश करेंगे, लाखों हम प्रयास करेंगे, लेकिन हम परमेश्वर के आंखों के सामने हम कोई गुनाह को छिपा नहीं सकते हैं। आगे हम देखेंगे जो कि मिलती है इब्री की पुस्तक में 4 अध्याय का 13 आयत। आइए मेरे साथ आप बाइबल खोलिए, इब्री का 4 अध्याय का 13 आयत। इसमें कहता है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। यानी कि सृष्टि की सारी वस्तु परमेश्वर से नहीं छिपी है, तो हम क्यों छुपाने की हम कोशिश करते हैं? हम अपने गुनाह को क्यों छुपाना चाहते हैं? दरअसल हकीकत यह है कि परमेश्वर हर चीज वो जानता है, क्योंकि वो अंतर्यामी है।
परमेश्वर चाहता है कि हम आपस में मेल मिलाप करें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपना रिश्ता ईश्वर से कायम रखें। ईश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर का करीब आए। ईश्वर हमसे कहता है, मैं तुम अपना गुनाह मत छिपाओ, अपने गुनाह कबूल करो, क्योंकि मैं तेरे संग रहना चाहता हूं। आइए हम एक आयत हम फिर से हम देखेंगे जो कि मिलती है पहला यूहन्ना का पहला यूहन्ना का 1 अध्याय का 9 आयत। इसमें कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर कहता है कि यदि हम अपने पापों को हम मान लें तो हमें वो क्या करेगा, हमारे पापों को वो क्या शुद्ध करेगा, हमें अधर्म से हमें शुद्ध करेगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा। आज का संदेश जो मैं आप सबको देना चाहता हूं कि हम एक दूसरे से समझौता करें और एक दूसरे से मेल मिलाप करें। हमारे जितने दूरियां हैं उसको हम कम करें, हमारा रिश्ता में सुधार लेके आए। यदि हम अपने रिश्ता को हम कायम रखते हैं और दूरियां को कम करते हैं तो जीवन में हमें क्या मिलेगा, शांति मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि यदि तुम अपने गुनाहों को कबूल करो और हमारे पास आओ तो मैं तुम्हें क्या करूंगा कि मैं शांति दूंगा। आगे मैं जो कदम जो है इसको मैं बतलाने चाहता हूं कि पहला जो है, बाइबल कहते हैं कि हम परमेश्वर से अपना रिश्ता कैसे सुधार ला सकते हैं। इसका 3 जो भाग है। पहला जो है, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर सबसे पहला कदम परमेश्वर लेता है। इसको हम देखेंगे, हम पाएंगे जो मिलती है लूका रचित सुसमाचार का 23 अध्याय का, लूका रचित सुसमाचार का 23 अध्याय का 33 और 34 में कहता है, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उसके कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि ये उन्हें क्षमा कर, यानी कि हमारा जो दूरियां, हमारी जो फासला जो दूर है उसको हटाने के लिए सर्वप्रथम कदम जो परमेश्वर स्वयं लेते हैं। और कहता है कि हमारे गुनाह के लिए वो सूली पर लटका, वो क्रूस पर अपना प्राण निछावर किया कि उससे हम उद्धार पा सके। आगे हम देखते हैं जो कि मिलती है लूका रचित सुसमाचार का 15 अध्याय का 11 से 32 आयत में। इसमें हम पाते हैं कि उड़ाऊ पुत्र का कहानी। 3 खास चीज इसमें हम पाते हैं। जो सबसे पहला एहसास करना, दूसरा है पश्चाताप करना और तीसरा लौटना। हम जानते हैं कि क्या करता है कि उड़ाऊ पुत्र क्या करता है, अपना संपत्ति का हिस्सा अपने पिताजी को मांगता है। फिर उसके बाद वो संपत्ति लेकर वो दूर देश जाता है और उसके कुकर्म में अपना संपत्ति को उड़ा डालता है। फिर बाइबल बतलाती है कि वो कंगाल हो गया और जब उसको समझ आया, उसको अक्ल आया और वापस आने का तब वो फैसला लिया। फिर हम पाते हैं अपने आप को योग्यहीन बताया। ईश्वर आपके लिए और मेरे लिए अपेक्षा करता है। वो चाहता है कि हम जो क्या है, हम ये सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि हमें हमारे दिमाग में ये समझ आना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि परमेश्वर हमें बुला रहा है और अपने गलती का एहसास करके हम परमेश्वर के पास हम वापस आए।
तब परमेश्वर हमें क्षमा करता है। दूसरा कदम जो है, पहला हम पाते हैं कि परमेश्वर स्वयं कदम लेता है हमें अपने पापों से मुक्त करने के लिए। फिर उसके बाद हम पाते हैं कि दूसरा कदम मनुष्य को लेना है, और वो जिसका दृष्टांत हमने बताया कि जो मिलता है लूका रचित सुसमाचार का 15 का 11 से 32 आयत में। और तीसरा जो कहता है, जो मिलता है, वो मत्ती रचित में का 18 का 21 और 22। आप मेरे साथ खोलिए बाइबल, मत्ती रचित सुसमाचार का 18 अध्याय का 21 और 22। इसमें कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार का 18 का 21 और 22। इसमें कहता है, तब पतरस ने पास आकर उसे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितना बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार से 70 गुना तक। तो हम पाते हैं इसमें परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर हमें क्षमा किया है, तो हमें क्या करना चाहिए? हम आशीष का कारण बनना चाहिए। और इसमें जो हम खास करके जो हम पाते हैं, यदि हम देखेंगे दूसरे कुरिन्थियों के 5 अध्याय का 18 आयत में, दूसरे कुरिन्थियों का 5 अध्याय का 18 आयत, इसमें कहता है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह की द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। यानी कि परमेश्वर चाहता है कि हम मेल मिलाप का अभिकर्ता बने। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अंत में ये कहना चाहता हूं कि हकीकत यह है कि कभी न कभी हमारा रिश्ता में दरार पैदा हो जाता है। शायद किसी ने आपके बारे में कुछ कहा होगा, शायद किसी ने आप पर झूठा इल्जाम लगाया होगा, शायद किसी ने आपसे दुर्व्यवहार किया होगा, शायद किसी ने आपको ठुकराया होगा। क्या आप कभी मेल मिलाप करने का कोशिश किए हैं? बहुधा हम ये सोचते हैं कि रिश्ता का दरार होने का कारण दूसरे हैं। यदि आप ठंडे दिमाग से और दिल से ईश्वर के भय मानकर यदि सोचेंगे, तो आप पाएंगे कि शायद उस मनमुटाव में आपका भी योगदान है। तो हमें ये जरूरी है कि हम मेल मिलाप का अभिकर्ता बने। चलिए हम ये कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर ये अपेक्षा करता है कि हम मेल मिलाप का अभिकर्ता बने, और हम उसकी अपेक्षा कल क्यों करें? क्यों नहीं आज हम मेल मिलाप का अभिकर्ता बने। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, तुझे लाखों धन्यवाद देते हैं, कारण तूने हमारे साथ था। और इस वक्त जो हमने तेरे वचनों में से सुना है मेल मिलाप का, तू हमें आशीष दे ताकि हम मेल मिलाप का अभिकर्ता बने। हे प्रभु परमेश्वर, हम पापी दुराचार हैं, हमारे पाप अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि हमने ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से चाहे। दया करके सुन और ग्रहण कर। आमीन।